रोते रोते सड़क पर जा रहा था तो एक आश्रम के द्वार के बाहर एक मोटे महात्मा बैठे उसको दिखाई पड़ गए, बड़े मोटे। तो उसको महात्मा नहीं दिखाई दिया, उसको उनका साइज दिखाई पड़ा। बोला इतने मोटे हैं यानी बहुत खाने को मिलता होगा। तो जा करके प्रणाम करके बोला कि प्रभु आपके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है। महात्मा बोले भीतर आश्रम में अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड। बोला अच्छा अब काम क्या करना है? बोला कुछ नहीं, माला लेकर दिन भर ऐसे ऐसे करना है, अब बेला पर जितना मन करे उतना पाओ। बोला बस बस ऐसे जगह को मैं भी ढूंढ रहा था, यहाँ एंट्री कैसे होगी? तो महात्मा बोले गुरु जी भीतर है, उनसे दीक्षा ले लो, उनका चेला बन जाओ, भीतर राज भोगो। वो तुरंत गया, कहा गुरु जी दीक्षा दे दीजिए हमको। महात्मा दीक्षा दिए उसको, माला पकड़ाए, बोले नाम जपो, सवेरे वहां झाड़ू लगाओगे। बोला भोजन, बोले जितना मन करे उतना करो। अब उसका सारा दुख समाप्त हो गया। खूब खाता था, कोई गिनने वाला नहीं, भजन करता था, खाता था। एक दिन प्रातः काल अपनी सब पूजा पाठ करके जलपान करने के लिए, बाल भोग करने के लिए गया तो देखा रसोई में ठन ठन गोपाल, आज कुछ बना ही नहीं। तो भंडारी जी से बोला बाल भोग। बोला कोई भोग आज नहीं मिलेगा, आज एकादशी है, आज व्रत है। बोला कब मिलेगा? बोला कल द्वादशी को। बोला हम तो नहीं रह पाएंगे। उधर रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, बनबे नहीं करेगा तो कहां से पाओगे? गया गुरु जी के पास, बोला गुरु जी यदि मैं एकादशी रह जाऊंगा तो द्वादशी तक बचूंगा नहीं। मैं भोजन करने के लिए ही महात्मा बना हूं गुरु जी, मैं मर जाऊंगा, सत्य बताता हूं। एकादशी का नियम हमारे सर से हटा दीजिए। गुरु जी बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहां तो नहीं बनेगा, तुम एक काम करो, राशन दिलवा देता हूं, नदी के किनारे जाओ, वहां बना करके अकेले पा लेना, लेकिन भोग लगा के राम जी को फिर खाना। बोला ठीक गुरु जी। भंडारी जी को बुलाकर गुरु जी ने कहा कि बहुत खाता है ये, काम करो 2 लोगों का राशन दो इसको, एक आदमी में इसका पेट नहीं भरेगा, 2 लोगों का राशन दो। राशन मिला, गया नदी के किनारे, नहाया, बनाया, बनाकर जैसे पानी के लिए बैठा, गुरु जी की बात याद आई, राम जी को भोग लगा लेना। लगा बुलाने राम जी को, राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहता रहा राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए। 1 घंटा पुकारता रहा, राम जी नहीं आए। अंत में गुस्सा आ गया, बोला आना है कि नहीं आना है, साफ साफ बता दो। इस चक्कर में हो गया कि आश्रम में मिलेगा तो आश्रम में ठन ठन गोपाल है, मैं खुदे भाग के यहां पर आया हूं, आना है तो आओ नहीं तो मैं खा लूंगा। जैसे गुस्साया, सामने उसके साक्षात राम जी प्रकट हो गए। लेकिन केवल राम जी नहीं प्रकट भय, श्री सीता जी भी प्रकट हो गई। सीता राम जी जुगल सगार दोनों प्रकट हो गए। आप लोग तो खुशी में ताली बजा दिए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ। वो सोचा 2 लोगों का राशने लाया हूं मैं, अकेले राम जी को बुलाया था, इस साथ में सीता जी को भी लेके चले आए हैं। तो प्रणाम किया, बोले ये कौन है? बोले जानकी है। बोला हम तो बुलाए नहीं थे इनको। राम जी बोले हम अकेले कहीं नहीं जाते, इनके साथ ही जाते हैं। तो बोला ये भी खाएंगी? राम जी बोले अब आई हैं तो खाएंगे ही। तो बोला खाइए, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दीजिएगा। भगवान पाए, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिए, पाया वो। राम जी देख रहे सीता मैया। बोला अगली एकादशी को भी ये आएंगी? आज ही कंफर्म कर लिया, अगली एकादशी को भी ये। राम जी बोले हमेशा जब जब आऊंगा ये साथ में आएंगी। बोला ठीक है। गया, अगली एकादशी आई। गुरु जी से बोला गुरु जी पिछली बार आप 2 लोगों का राशन दिए थे, राम जी के साथ सीता जी भी आ गई थी, मैं भूखे पेट रह गया, इस बार 3 लोगों का राशन दीजिए। गुरु जी को लगा कि लगता है पेट नहीं भरा होगा इसका। बोले अच्छा ठीक है, इसको 3 लोगों का राशन दो। गया, ले गया, बनाया, बना करके फिर पुकारने लगा, मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग
जैसे बोला राम जी आइए, मैया को लाइए, भोग लगाइए, राम जी प्रकट हो गए। राम जी के साथ बाएं हाथ में सीता मैया प्रकट हो गई और दाहिने हाथ में लक्ष्मण भैया प्रकट हो गए। लक्ष्मण भैया को देखते टेंशन में आ गया, बोला ये कौन है? राम जी बोले मेरे छोटे भैया हैं। पूछा ये क्यों आ गए यहां पर? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहां लेकर के आए हैं आप हमको? ऐसा स्वागत तो आज तक कहीं नहीं हुआ मेरा। लक्ष्मण जी बोला कि ये भी पाएंगे? राम जी बोले आए हैं तो पाएंगे ही। केवल बोला पाइए आप लोग। पा लिए, थोड़ा सा बचा वो खाया। फिर बोला आज हमको क्लियर बताइए अगली एकादशी में कितने लोग आएंगे, आज ही बताओ कितने लोग आएंगे साथ में। राम जी बोले बस हम ही 3 लोग हैं, बस और कौन आएगा, बस यही जो दिख रहा है। बोला पक्का ना? राम जी बोले एकदम पक्का। गया, अगली एकादशी आई। बोला राम जी एक काम, बोला गुरुदेव इस बार लक्ष्मण जी भी आ गए थे, एक काम करिए इस बार 5 लोगों का राशन दीजिए। दिमाग लगाया, अपने मन से एक और बढ़ा के लिया, कहीं एक बढ़ा कर लाए तो 4 लोग होंगे, 5 लोग रहेंगे तो मिल जाएगा। 5 लोगों का राशन दीजिए। गुरु जी बोले इतना नहीं खाएगा ये लग रहा है कि अन्न लेकर बेचने लगा, साइड बिजनेस। गुरु जी बोले अच्छा इसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। तो गुरु जी बोले इसको 5 लोगों का राशन दिया जाए। राशन लेकर गया और उसके पीछे छिप के गुरु जी भी चले गए। गुरु जी जाकर दूर छिप के एक पेड़ के पीछे से देखने लगे। ये गया, नहाया, नहा करके आज भोजन नहीं बनाया, बिना भोजन बनाए बुलाने लगा। हाँ। मेरे राम आइए, मैया साथ लाई, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा राम जी प्रकट हो गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। आइए प्रभु स्वागत है। सीता मैया जय हो, मैया की जय हो, जय हो। भैया कहाँ है? तब तक लक्ष्मण भैया प्रकट हो गए। बहुत सुंदर, आ गए आप लोग। राम बोले रुको रुको अभी। भरत भैया प्रकट हो गए। शत्रुघ्न भैया प्रकट हो गए। इतना तो इतना नीचे श्री हनुमान जी भी आके बैठ गए, कपार पकड़ लिया। बाप रे बाप, आज तो आए, साथ में बानर भी लेके आए हैं। राम जी बोले कहां बनाए हो भोग लगाए? बोला कैसा भोग? कैसा भोग? तो तुम बुलाए हो भोग लगाने के लिए? बोला हम तो बनाए ही नहीं आज। हम क्यों बनाए? मेहनत करें हम, जब हमको कुछ मिलने ही वाला नहीं है तो हम क्यों मेहनत करें? हम इसलिए जानबूझ के पहले बुला लिए, देखे कितने लोग आ रहे हैं आज। ये रहा राशन, अपने बनाओ और अपने खा के जाओ, हम कुछ नहीं करने वाले आज। एकदम मुंह फुला के बैठ गया वो गुस्से में। अब कोई लकड़ी ला रहा है, कोई अमनिया कर रहा है, सीता मैया बना रही है, लेकिन गुरु जी को ये कुछ नहीं दिख रहा। गुरु जी को केवल चेला दिख रहा है कि चुपचाप बैठा है। गुरु जी आकर बोले पीछे से, बाबू बना क्यों नहीं रहे हो? 5 लोगों का राशन लेके आए हो, बनाओ। बोला गुरु जी आपको 5 लोगों का राशन दिखाई दे रहा है और यहां सामने बारात आके बैठी है वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। पूरी बारात बैठी है, अब गुरु जी को कोई दिखाई ना दे। गुरु जी बोले मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। जाकर राम जी का पांव पकड़ के रोने लगा, गुरु प्रभु एक तो मैं आज भूखों मरने वाला हूं, दूसरे गुरुदेव को आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरु जी मानने को तैयार नहीं, आप इतने सारे लोग यहां पर आए हैं। मैं तो गुरु जी इतना ज्ञानी भी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, उसके बाद भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरुदेव को नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों प्रभु? राम जी ने कहा देखो ये सत्य है कि तुम्हारे गुरु जी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं उनको नहीं दिखाई दूंगा। जानते हो क्यों? जितने सरल तुम हो ना, उतने सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं है, इसलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं, उनको दिखाई नहीं दूंगा। ये प्रसंग कहता है, ये तो महापुरुषों के द्वारा सुनी हुई बात है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये प्रसंग कहता है यदि आप ये मान ले कि सामने मंदिर में बैठे भगवान नहीं मेरे घर में मेहमान है, तो भगवान आपके घर में भी प्रसाद पाना प्रारंभ कर देंगे।